हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा कि सीआरटी टीवी का अंदर नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा तो कौन कौन पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। पूरा डिटेल से ए टू जेड आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। ये सब कुछ जो पॉइंट आपको बताऊँगा, इसका अंदर ही नो लाइट फॉल्ट आता है। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपका अलग से नॉलेज मिल जाएगा, पूरा क्लियर नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्टेज मैं नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो के अंदर जो देखूँगा सीआरटी पीसीबी का जो फॉल्ट देखा जाता है, नो लाइट प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोस्तों, नो पिक्चर प्रॉब्लम अलग बात है, बट ये वीडियो के अंदर आपको जो बताऊँगा नो लाइट प्रॉब्लम। नो लाइट प्रॉब्लम कौन कौन पोजीशन से हो सकता है और कौन कौन पोजीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको ये वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। कुछ भी पीसीबी हो सकता है, सबका थ्योरी सेम होता है। आपको ये वीडियो के अंदर ये चाइना पीसीबी लेकर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद ड्राइंग करके समझाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं। आप मन में लगता है कि ड्राइंग ड्राइंग करके दिखाने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा। मान लो मेरा पास ये जो एक देखिए चाइना पीसीबी है, ठीक है। कुछ भी पीसीबी हो सकता है, नो लाइट फॉल्ट, नो लाइट नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। इंडिकेटर लाइट ऑन है, साउंड ओके है, सब कुछ ओके है, हो सकता है उसका लाइट नहीं है, बट नो वीडियो वो अलग सा बात है। स्क्रीन पर लाइट आना चाहिए, वो हो सकता है स्क्रीन के ऊपर स्नो हो सकता है और स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर हो सकता है, और रिमोट दबाने का बाद ओएसडी आना चाहिए। तो ओएसडी जब आएगा और ब्लैक स्क्रीन होगा तो तब भी वो स्क्रीन का अंदर लाइट है। और कुछ भी रिमोट दबाने के बाद ओएसडी नहीं है, ओएसडी नहीं है, ठीक है। लाइट भी ब्लू कलर भी नहीं है, कुछ भी कलर नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं है। तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट जो देखना पड़ेगा कि ये जो ईएसटी होता है, सभी पीसीबी के अंदर जो ईएसटी दिखा जाता है, ईएसटी को फर्स्ट कंडीशन ऑन होना चाहिए। ईएसटी ऑन नहीं होगा तो लाइट नहीं आएगा, फर्स्ट बात। तो दोस्तों, ये जो ईएसटी होता है, ठीक है, ईएसटी ऑन है कि नहीं है, कैसे पता करें। आपको पीसीबी पर सप्लाई देना पड़ेगा, स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई ऑन करने के बाद आपका पास टेस्टर तो ज़रूर है, तो ये टेस्टर लेके ये ईएसटी का पास अब रखेगा तो ये टेस्टर जलेगा, ठीक है। टेस्टर जलेगा, ईएसटी ऑन होगा तो, और ईएसटी नहीं ऑन होगा तो ये टेस्टर नहीं जलेगा, फर्स्ट कंडीशन। चलिए, 2 नंबर तरीका आपको दिखाता हूँ। ईएसटी ऑन है कि नहीं है, और आप चेक कर सकते हो। आपका पास डिजिटल मीटर है तो आप डिजिटल मीटर लेके ईएसटी का जो 180 वोल्ट लाइन होता है, वो 180 वोल्ट लाइन पर आपको चेक करना पड़ेगा कि 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज है कि नहीं है। चाइना पीसीबी के अंदर ईएसटी सप्लाई जितना होता है, ये ईएसटी सप्लाई लाइन है, और ये ईएसटी सप्लाई मेन पावर चॉपर से आउटपुट होता है, ठीक है। ये चॉपर से ईएसटी सप्लाई जाता है। ईएसटी सप्लाई जितना देखा जाता है, इतना ही सप्लाई ये 180 वोल्ट लाइन का आउटपुट डायोड पर मिलेगा तो सेम वोल्टेज देखेगा तो ईएसटी ऑन नहीं है। और 110 वोल्ट का ऊपर, मान लो 130-40 वोल्ट आ गया तो ईएसटी ऑन है। सेकेंड कंडीशन आपको बात है, तो ईएसटी ऑन कन्फर्म हो गया। जब ईएसटी ऑन हो जाएगा, ईएसटी ऑन होने का बाद जो देखना पड़ेगा कि ये जो ईएसटी का नीचे वाला जो पिन है, ईएसटी के अंदर 2 पिन देखा जाता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला है स्क्रीन पिन, ठीक है, स्क्रीन, और ये फोकसिंग का पिन। तो दोस्तों, ये नीचे वाला पिन 0 होगा, ठीक है। ये घुमा के आप 0 करके रखेगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। ये पिन को घुमा के आपको वेरी करके देखना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीन पिन है, ये स्क्रीन पिन का साथ ये जो लाल वाला वायर नीचे से देखा जाता है, ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है बेस बोर्ड पर। तो दोस्तों, ये जो बेस बोर्ड का ये जो कनेक्शन देखा जाता है, G2 पिन जो बेस बोर्ड का साथ कनेक्शन है, ठीक है, ये जो पॉइंट कनेक्शन है, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए,
ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। और दोस्तों ये G2 पिन का साथ एक PF देखा जाता है, कुछ भी रीजन से ये PF शॉर्ट हो जाएगा तो ये पोजीशन पर वोल्टेज नहीं आएगा और लाइट भी नहीं आएगा। ये एक बात हो गया। और दोस्तों मान लो कुछ भी रीजन से ये EST खराब हो गया, जब EST खराब हो जाएगा, EST खराब होने के बाद ये पॉइंट से जो स्क्रीन वोल्टेज होता है, ये पॉइंट से G2 पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा तब भी लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हो। और ये पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है, ये 70 वोल्ट का अंदर ही वोल्टेज मिलता है। तब भी ये EST का ये पिन पर और इसका जो फोकसिंग पिन ये पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, ये आप लाइव देखना चाहता हो तो इसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आपको वीडियो एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिए, ठीक है। और इसका बाद मान लो ये G2 वोल्ट ओके है, EST ऑन है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है, और क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये जो फाइनल एनोड होता है, ये फाइनल एनोड से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये EST का अंदर इंटरनल सिस्टम है, वो इंटरनल सिस्टम फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। मुद्दा बात है कि EST का ये वोल्टेज आउटपुट लाइन फॉल्ट होगा तो लाइट नहीं आएगा, ये वोल्टेज आउटपुट लाइन फॉल्ट होगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा, ठीक है। इसका बाद चलिए कि EST ऑन होने का बाद तब भी ये सब कुछ वोल्टेज ओके होने का बाद तब भी लाइट नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा। उसका बाद आपको जो चेक करना पड़ेगा फिलामेंट सप्लाई, ठीक है। फिलामेंट सप्लाई फर्स्ट आपको फिलामेंट सप्लाई का ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा कि मान लो पिक्चर ट्यूब का साथ ये PCB कनेक्शन है और फिलामेंट जल रहा है कि नहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो फिलामेंट जल रहा है कि नहीं पिक्चर ट्यूब पर आपको देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। फिलामेंट जलेगा तो उसका बाद ये स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा, और फिलामेंट नहीं जलेगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा। मान लो ये जो चाइना PCB का EST है, ये EST का देखिए ये साइड से ये 3 नंबर पोजीशन, ठीक है। ये साइड से इसका 3 नंबर पोजीशन H लिखा है, ये हीटर सप्लाई वोल्ट होता है। हीटर मतलब फिलामेंट कनेक्शन, तो फिलामेंट सप्लाई होता है पिक्चर ट्यूब का। वो फिलामेंट पर एक सप्लाई जाता है ये लाइन से, ये लाइन का बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है 2.2 ओम्स का, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू कम बेसी हो सकता है। लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा जाता है जो 2.2 वाट का आसपास ही होता है। तो यहाँ पर 2.2 वाट का ही रेजिस्टेंस देखा जाता है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस का पहले और पीछे, ये रेजिस्टेंस का पहले और ये रेजिस्टेंस का पीछे AC 4 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये EST से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। हो सकता है कि इसका 180 वोल्ट ओके है, इसका आउटपुट सभी वोल्ट ओके है, बट यहाँ से 4 वोल्ट और 5 वोल्ट AC जो होता है फिलामेंट सप्लाई, ये आउटपुट नहीं हो रहा है। ये भी EST का फॉल्ट हो सकता है, इसका इंटरनल कॉइल ओपन हो सकता है और इसका जो इंटरनल कॉइल शॉर्ट हो सकता है। इसी रीजन से वोल्टेज नहीं आता है, तो उसी का रीजन से फिलामेंट नहीं जलेगा तो लाइट भी नहीं आएगा। ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिलामेंट सप्लाई AC 4 वोल्ट और ये वोल्ट इधर तक आता है, और ये लाइन से ये लाइन से ये लाइन से देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। अधिक टाइम क्या होता है, ये जो जैक होता है, ये जैक भीतर से लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है। ये पोजीशन जब लूज कॉन्टैक्ट देखेगा कि ये पोजीशन पर वोल्टेज मिलेगा, बट ये जो वायर जाता है बेस बोर्ड का अंदर, ये जो बेस बोर्ड का अंदर कनेक्शन देखा जाता है, ये जो कनेक्शन यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी फिलामेंट नहीं जलेगा। तो ये जो फिलामेंट का पोजीशन है ये भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। फिलामेंट पिन कौन सा है, ये बिग नेक वाला बेस है, इसका फर्स्ट पिन इधर है, सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये ओपन पिन बहुत PCB का अंदर देखा जाता है, कुछ कुछ PCB का अंदर नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखा जाता है। उसका बाद एक कैथोड पिन होता है, और उसका बाद ये हीटर सप्लाई पिन होता है जो फिलामेंट सप्लाई यहाँ पर आता है, ठीक है। और उसका बाद दोस्तों ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव और फिलामेंट यहाँ पर दोनों पिन का अंदर ही आपको चेक करके देखना पड़ेगा। कुछ भी पिन का अंदर एक AC 4 वोल्ट का 5 वोल्ट का आसपास आना चाहिए। मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज मौजूद है तब भी फिलामेंट नहीं जल रहा है तो क्या चेक करना पड़ेगा,
तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट भी ओपन हो सकता है। तो वो आप ये बेसबोर्ड को ओपन करके पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट, ये जो 2 पिन का साथ कनेक्शन होता है, 2 पिन को आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा। मीटर पर कंटिन्यूटी मिलेगा तो फिलामेंट ओके है। जब फिलामेंट ओके दिखेगा, फिलामेंट कनेक्शन ओके दिखेगा, तो ये बेस भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बेस को चेंज करके देखना पड़ेगा। मान लो ये बेस का फिलामेंट सप्लाई पिन पर भी फिलामेंट सप्लाई मौजूद है, ये बेस भी आप चेंज किया, तब भी फिलामेंट नहीं जल रहा है, ये हो सकता है। तो दोस्तों ये क्यों हो सकता है कि कुछ कुछ पिक्चर ट्यूब का अंदर, ठीक है, कुछ कुछ पिक्चर ट्यूब का अंदर, चलिए मेरा पास एक पिक्चर ट्यूब है, आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा पास एक पिक्चर ट्यूब है। तो ये बेस इस तरह लगाने का अवस्था है, फिलामेंट जल रहा है, तो तब भी ये ऊपर से क्लियर नहीं दिखा जाता है कि ये इसका अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। बहुत पिक्चर ट्यूब का अंदर देखा जाता है कि फिलामेंट जल रहा है, वो क्लियर दिखा जाता है, और बहुत कुछ पिक्चर ट्यूब का अंदर उसका फिलामेंट जल रहा है कि इसका बहुत अंदर से बहुत हल्का सा देखा जाता है, वो नज़र में अधिक टाइम नहीं आता है। ये भी आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि इसका अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं है। जब इसका अंदर वोल्टेज मिलेगा तो आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि जरूर इसका अंदर फिलामेंट जल रहा है, और नहीं जल रहा है तो आपको क्या बात है, ये बेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस का अंदर भी जो पिन कनेक्शन होता है ये भी लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मान लो फिलामेंट ओके जल रहा है, आपका EST भी ओके है, EST से सांसा आवाज़ भी निकलता है, और इसका जो वोल्टेज ये सब कुछ ओके है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह जब प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम का ऊपर ही न्यू टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाता है कि और क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी टाइम आपको 2 इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में बताऊंगा, अब ध्यान दीजिए। सबसे फॉल्ट ये लाइन से ही होता है, ठीक है। EST फॉल्ट से भी नो लाइट फॉल्ट हो सकता है, बट आपको जो लाइन इस टाइम दिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मान लो EST ओके है, पिक्चर ट्यूब ओके है, फिलामेंट सप्लाई बेस सब कुछ ओके है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, सभी EST का अंदर एक ABL पिन देखा जाता है। मान लो ये जो EST का पिन है, देखिए यहाँ पर लिखा है ABL, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, ये जो लिखा है ABL, ये EST का पिन से एक वोल्टेज आउटपुट होता है। तो दोस्तों EST का सभी पिन से AC वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। तो बीच में एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ठीक है, और ये लाइन का साथ एक PF देखा जाता है, हो सकता है ये PF शॉर्ट हो गया, हो सकता है ये रेजिस्टेंस के बाद और एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, हो सकता है कि मेनली ABL लाइन का कुछ फॉल्ट होने का बजाय लो लाइट फॉल्ट हो सकता है, और लो लाइट, नो लाइट और लो लाइट कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। मान लो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप थोड़ा सा चेंज करेगा तो लो लाइट भी हो सकता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप टेस्ट करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये बीच में जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप थोड़ा सा कम बेसी करके देखेगा तो लो लाइट और हाई लाइट भी हो सकता है, और नो लाइट भी हो सकता है। ये ABL लाइन का फॉल्ट होने का वजह इस तरह होता है। और ये जो ABL लाइन जाता है, ये लाइन का आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन जाता है बीच में, ये लाइन का अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। बीच में देखिए, बीच में यह से 5 वोल्ट लाइन से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ओपन होगा तो ABL लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब भी लो लाइट फॉल्ट और नो लाइट फॉल्ट हो सकता है। और ये जो लाइन जाता है बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद देखिए बीच में एक डायोड है, और डायोड का ये नेगेटिव साइड IC का एक पिन का साथ कनेक्शन है, और EST से जब वोल्टेज आता है ये यहाँ पर आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। और ये पोजीशन जो जॉइंट है, जो डायोड का पॉइंट एक जॉइंट है, ये लाइन जो जाता है, ये लाइन IC का, ये जो जम्पर देखिए, ये जो जम्पर देखिए, ये IC का ये पिन, तो ये कौन सा नंबर पिन है, ये 27 नंबर पिन IC का। ये चाइना PCB का IC के बारे में आपको बताता हूँ। 27 नंबर पिन ABL पिन है, ठीक है। ये ABL पिन से वोल्टेज आता है जो ये पोजीशन पर आता है। तो IC से वोल्टेज ABL वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा तो तब भी नो लाइट फॉल्ट होगा, और EST से यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी नो लाइट फॉल्ट होगा। तो इसीलिए ये पूरा लाइन को चेक करना पड़ेगा, कुछ भी पार्ट शॉर्ट होगा तो तब भी नो लाइट फॉल्ट
हो सकता है। ये आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा। मान लो ये चाइना पीसीबी का 27 नंबर 27 नंबर पिन इसका ABL पिन है। मान लो कुछ भी ब्रांडेड पीसीबी है, ठीक है, मान लो कुछ भी ब्रांडेड पीसीबी हो सकता है। वो ब्रांडेड पीसीबी का IC नंबर अलग होगा, तो IC नंबर अलग होने का रीजन से उसका ABL पिन अलग हो सकता है। तो कैसे पता करा कि वो ABL का लाइन है क्या, ABL का पिन है क्या, कौन सा। तो इसीलिए गूगल पर वो IC का नंबर जो होता है, IC नंबर सर्च करके उसका डाटा शीट सर्च करेगा तो उसका ABL पिन पता चल जाएगा। नहीं तो EST का अंदर जो लेखा मिलता है, जो ABL लेखा देखा जाता है, वो लाइन का अच्छा करके इस तरह चेक करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये एक बात हो गया। और एक बात जो होता है बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट, ये बहुत कम होता है, तब भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात है कि डिटेल सब कुछ बताऊँगा। नो लाइट फॉल्ट का जो रीजन होता है, और एक जो रीजन होता है, देखिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए ये ABL लाइन का पीछे नीचे एक हीटर सप्लाई है, जो फिलामेंट सप्लाई को फर्स्ट बात है। ये लाइन जो जाता है बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये बेसबोर्ड के अंदर ये सप्लाई जाता है। लेकिन ये जो हीटर सप्लाई होता है EST से जो सप्लाई आउटपुट होता है, देखिए यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस से एक सप्लाई देखिए पूरा ऊपर से जाता है, देखिए ये ऊपर से जाता है, ये पूरा ऊपर से ये पोजीशन पर आता है, देखिए ये पोजीशन पर आता है पूरा ऊपर से, और बीच में एक PF देखा जाता है और ये लाइन का अंदर एक डायोड देखा जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन जाता है ये IC का और एक पिन पर जाता है, ठीक है। ये लाइन का अच्छा करके देखेगा तो देखिए ये IC का और एक पिन पर जाता है। ये कितना नंबर पिन है, ये 12 नंबर पिन है, ठीक है। ये IC का 12 नंबर पिन है। ये 12 नंबर पिन का जो नाम है FBP, फ्लाईबैक पल्स, ठीक है, फ्लाईबैक पल्स। ये जो पॉइंट है कुछ भी IC हो सकता है, उसका ये जो FBP पिन होता है, ये पिन शॉर्ट होगा तो, और ये पिन का अंदर कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट होगा तो ये जो लाइन आपको दिखाया तब भी नो लाइट फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये FBP लाइन का बहुत, ये लाइन अलग अलग PCB कंपनी अलग अलग ड्राइंग किया है, अलग अलग कंपनी अलग अलग ड्राइंग किया है। ये EST से भी FBP पल्स हो सकता है और अलग कुछ जगह से भी FBP पल्स ये IC का अंदर आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो बताना चाहता हूँ, आपको IC का डाटा शीट गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, और गूगल पर भी आप चेक कर सकते हो। आप डाउनलोड नहीं कर भी सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको FBP पिन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या बात है, FB पिन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जब आइडेंटिफाई आपका हो जाएगा तो वो लाइन को आपको अच्छा करके चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा, और नो लाइट फॉल्ट होगा कि लो लाइट फॉल्ट होगा तो आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो अलग अलग PCB होगा तो अलग अलग PCB का वो जो लाइन आपको दिखाया, ये सब पार्ट्स का वैल्यू अलग होता है, ठीक है। ये जो सब पार्ट्स होता है, ये सब पार्ट्स का वैल्यू अलग अलग PCB के अंदर अलग अलग होता है। अलग अलग PCB के अंदर वोल्टेज भी अलग अलग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए डिटेल्स वोल्टेज आपको नहीं पता है तब भी आप मैं बहुत अलग अलग वीडियो बना के रखा है। जिस टाइम में वो सब फॉल्ट मेरा पास आया, मैं रिपेयर किया, उसी समय आपको वोल्टेज सब कुछ चेक करके दिखाया। तो दोस्तों और क्या आपको बताएंगा, और दोस्तों पिक्चर ट्यूब खुद फॉल्ट होगा तो तब भी नो लाइट फॉल्ट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।